हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। आज से हम अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को कुछ नहीं आता है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से आपको बहुत कुछ आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख रीजन में पड़ने वाले निमू शहर का दौरा किया। ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो इसका आंसर है इंडस रिवर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक पर्यटन को कितना नुकसान हुआ? तो इसका आंसर है 3.3 ट्रिलियन के आसपास। ये आपको बताते हैं ये जोस्कर रेंज मैप में पड़ती कहाँ है और साथ ही साथ में UNCTAD रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। तो ये है अपना प्यारा सा घर, और इस घर में जब सबसे ऊपर की ओर आप आएंगे तो जो सबसे पहली रेंज हमारी पड़ती है उसे कहते हैं काराकोरम रेंज। इसके बाद में जो दूसरी रेंज आती है उसे बोलते हैं लद्दाख रेंज, और जब हमारी तीसरी रेंज आती है उसे बोलते हैं जोस्कर रेंज। जो सिंधु नदी निकलती है वो इस तिब्बत के पठार में एक झील पड़ती है, उसे बोलते हैं मानसरोवर लेक, और इस मानसरोवर लेक में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे बोलते हैं सानोख्यात ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर से ही हमारी निकलती है सिंधु नदी, जो लद्दाख रेंज और हमारी जोस्कर रेंज के बीच से होती हुई पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इस रीजन में क्या है, ये है हमारी पामीर नॉट, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो तिब्बत का पठार है वो कितना बड़ा है? तो ये करीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। UNCTAD रिपोर्ट के बारे में आखिर ये रिलीज़ कौन करता है? तो ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है। इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसे 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि विकासशील देशों को आर्थिक गति दी जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन समिट हुई जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज कराई जाती है, उसे भारत की तरफ से किसने ज्वाइन करा? तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अपने आप को WHO के साथ पूरी तरह अलग कर लिया? तो इसका आंसर है अमेरिका। देखिए, इस क्लाइमेट एक्शन समिट में दुनिया भर के पर्यावरण मंत्री भाग लेते हैं। इसका जो पर्पस है वो 45% तक के अगले 10 साल में इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना और 2050 तक के लगभग 0 के बराबर लाना इस मीटिंग का मेन मकसद है। बात करते हैं WHO की फंडिंग की। तो WHO में सबसे ज़्यादा US ही फंड करता था, वो करीबन 11 करोड़ डॉलर के आसपास WHO को देता था। यहाँ पे एक आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर दुनिया भर की सरकारों ने अपने सिटीजन्स के ऊपर केवल 2 रुपये खर्चा किए होते तो यकीन मानिए कोरोना वायरस के आने वाली कई भविष्य की बीमारियों पर हमारे डॉक्टर्स ने विजय पाली होती। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चेचक बीमारी के ऊपर किस देश ने पूरी तरीके से विजय पाली? तो इसका आंसर है मालदीव और श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी तितली, जिसे गोल्डन बर्डविंग बटरफ्लाई कहा जाता है, ये किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। देखिए, मालदीव देश एशिया के अंदर इस जगह पे पाया जाता है और श्रीलंका यहाँ पर। देखिए, मालदीव जो देश है वो पूरी तरीके से इस्लामिक एक देश है, और इसकी जो कैपिटल है वो है माले, और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में आईबा की रैंकिंग में किसने टॉप किया? तो इसका आंसर है अमित पंघाल। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस ने कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च करी? तो उसका नाम है जियो मीट। अमित पंघाल एक बॉक्सर हैं, और आईबा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस स्टेट के अंदर 5 वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च करे गए? तो उसका आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने LPG संयुक्त उद्गम के गठन के लिए किस देश के साथ में समझौता करा? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है N बिरेन। भारत की इन ईस्टर्न स्टेट को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और मणिपुर की जो कैपिटल है वो कहलाती है इम्फाला। करता हूँ कि आप सबको आज के करंट अफेयर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।